उत्तर प्रदेश के बरेली में आज डॉक्टरों ने घुटनों के दर्द की समस्या को लेकर IMA हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश दुनिया से आए विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में बताया गया कि घुटनों को कैसे बिना बदले सही किया जा सकता है और क्यों आखिर आजकल घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि डॉक्टरों को समय समय पर इस तरह के सेमिनार आयोजित कराते रहना चाहिए, जिससे डॉक्टरों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कहूँगा कि आज जो आयोजन किया, घुटने के जोड़ के बारे में जो जानकारी मिली, इस तरह से हमारे डॉक्टर्स को बेहतर जानकारी मिली, लेटेस्ट जानकारी मिली और ये जो है मरीजों तक पहुँचेगी, क्योंकि आज भी देयर इज़ वाइड गैप बिटवीन द नॉलेज अवेलेबल एंड द एक्चुअल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू द पेशेंट। इस गैप को कम करने के लिए इस तरह के सेमिनार्स मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे और यहाँ पे जो आयोजित किया, ये डॉक्टरों की जो नॉलेज बढ़ी, इसका अल्टीमेट फ़ायदा तो मरीजों को ही होना। बढ़ती जा रही है, तो क्या कारण आप मानते हैं? युवाओं में जो बढ़ रही है उसका कारण मैं तो ये मानता हूँ एक्सरसाइज कम है, पैदल चलना कम है और युवाओं को एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉइंट की मोबिलिटी रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने वेट का ख्याल रखना चाहिए। आम तौर पे जो लोग पतले दुबले होते हैं, जिनका वेट कम होता है, उन्हें घुटने की प्रॉब्लम कम होती है। सर, जो आजकल का खान पान हम लोग यूज़ करते हैं, क्या लगता है सर वो भी एक कारण हो सकता है? खान पान भी एक बड़ा कारण है। हमको ज़रूरी है कि घी, मक्खन, तली चीज़ें कम खाएं, अपना बदन सही रखें, हरी सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और घुटने का पूरा ख्याल रखें। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं IMA हॉल में। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों का आज कहें तो मेला लगा है। ऑर्थोपेडिक जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो सभी लोग आज यहाँ पर दूर दराज से आए हैं। एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे साथ इस समय डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं आजकल युवाओं में और जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कारण इसका हो सकता है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं स्वाभिमान टीवी में। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद करता हूं आपको। सर, युवाओं में आजकल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको देखिए, युवाओं की बात करते हैं तो ओवरवेट, व्यायाम ना करना, ये दो मुख्य कारण हैं। जो हमारा खान पान है, फास्ट फूड जो है वो वज़न को बढ़ाता है और जब वज़न बढ़ेगा तो जो घुटना हमारा जितना वज़न लेने के लिए तैयार है, उससे ज़्यादा वज़न रखेंगे तो उस पर ख़राब होने की संभावनाएं निश्चित ही बढ़ती हैं। सर, 30 से 35 साल की जो महिलाएं हैं या 40 साल की एज की जो महिलाएं हैं, उनकी आजकल जो हड्डियों में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उनको लेकर उसका कारण ये है कि एक तो नेचुरल जो कैल्शियम का अपटेक होता था, जो दूध हमको मिलता था प्योर, और गांव में जब रहते थे लोग, ज़्यादातर पशुपालन करते थे, अपना दूध निकालते थे, अपना दूध पीते थे, उससे कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लगातार मिलता रहता था, जिसका निश्चित ही आज की डेट में अभाव है। दूसरा, लोग काफ़ी दूर तक पैदल चलते थे, रोज़ ही शायद ही कोई व्यक्ति था जो 4-5 किलोमीटर नहीं चलता था, और आज आपको ढूंढने वाले मिलेंगे कि जो 1000 कदम चल लेते हैं, 2000 कदम चल लेते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम इतना चल लिए। आप समझ सकते हैं क्या स्थितियाँ हैं। यदि नहीं चलेंगे तो घुटने खराब होंगे, निरंतर चलना ही पड़ेगा घुटनों को सुरक्षित रखना। सर, आजकल एक समस्या और बढ़ती जा रही है कि जैसे किसी का कोई घुटने में समस्या होती है या हड्डियों में समस्या होती है, सबसे पहले आजकल डॉक्टर ये सुझाव देते हैं कि इसको चेंज कर लीजिए, उससे बचने का क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, जब तक घुटना इतना क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता कि वो काम करने लायक ही नहीं है, तब तक बदलने का कोई सुझाव नहीं देता है। लेकिन निश्चित बात है, निरंतर व्यायाम करने से, खूब पानी पीने से, अच्छी डाइट लेना। देखिए, कोई चीज़ पीछे और आगे छूटने की बात नहीं कह सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन आयुर्वेद में भी आप रिसर्च होने लग गई है और आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। डायबिटीज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन आई है जो आयुर्वेद चलाता है। ऐसी बहुत सारी दवाइयों पे अभी रिसर्च हो रहा है और आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी जो आजकल जो हड्डियों से जुड़ी समस्या काफ़ी होती जा रही हैं, तो क्या कारण है सर इसका, क्या कहना है? जी देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो हम लोगों का एक आउटडोर जो गेम्स हैं, जो बाहर निकलना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता जा रहा है। दूसरे, जो हम लोग इतने व्यस्त हैं जीवन में, लोगों के पास समय नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा अपने शरीर की
आप ये समझ लें कि जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं, अगर वो मजबूत नहीं होंगी तो हड्डियों पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, और जब हड्डियों पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो आर्थराइटिस जैसी कंडीशन जल्दी आ सकती हैं। तो हम लोगों का क्या है, आजकल का रहन सहन ऐसा है कि हमारा जो खान पान बहुत रिच हो गया है। आजकल जो कहते हैं ना कि अच्छा खाओ, अच्छा खाना आजकल क्या है कि पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें उसको अच्छा खाने में कन्वर्ट कर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि ओवरवेट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जो है 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, उसकी वज़न जो है कम से कम 50 किलो हो जाता है। 90% लोग हैं वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन से अपने जोड़ों को बचा सकते हैं। और जिनका वज़न ज़्यादा है उनको गठिया होती है। जिनके पैरों में तिरछापन है यानी पैर धनुषाकार हैं, पैरों को अगर ऑपरेशन से सीधा कर दिया जाए तो अगर गठिया नहीं शुरू हुई है तो होगी नहीं, अगर हो गई है तो ठीक हो जाएगी। इस तरह से ऐसे 90% लोग बिना जोड़ बदले ठीक किए जा सकते हैं। ये प्रथा, ये जो तकनीकी है, ये स्विट्ज़रलैंड में डॉक्टर स्टॉबली द्वारा शुरू की थी 2003 में, और 2011 से हम लोग हिंदुस्तान में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टर स्टॉबली से मैं डायरेक्ट साथ में ये ट्रेनिंग में सीख के आया हूँ। तो मेरा अब उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान भर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को ये किया जाए। जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन है 1 बजे से 3 बजे तक, जिसमें कृत्रिम हड्डी पे कैसे वो ऑपरेशन किया जाता है इसकी ट्रेनिंग दी जाए। कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैनेडियन मेडिकल सेंटर अबू धाबी यूएई से मैं आया हूँ। और यह जो प्रोग्राम था ये बेसिकली ऑर्थोपेडिक CME है जो बरेली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ पे, और हमको वहाँ पे बुलाया इन्होंने। तो एक एक्सपर्ट टॉक था हमारा। जो टॉपिक था हाउ टू प्रिजर्व नी जॉइंट को हम कैसे अपने जॉइंट को बिना सर्जरी का, बिना ऑपरेशन का, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं घुटने के दर्द से। देखिए, इलाज के तौर पे बहुत सारे मतलब अलग अलग फील्ड का अलग अलग एक्सपर्टाइज है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन बताएंगे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसके हिसाब से जो भी कंडीशन है, लाइक आर्थराइटिस में भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे एक उसका सब डिवीज़न है, एक मल्टीपल अप्रोच है। ये ऐसा नहीं कि गठिया मतलब एक वजह से हो रहा है, आपके बॉडी में कुछ सिस्टमिक इशू है उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सही से खाना ठीक से आपका नहीं खा पा रहे हैं, वो है एक रीज़न। दूसरा है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक रीज़न है। तो ऐसे कंबाइंड फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। गठिया में बहुत तरह तरह की गठिया है, एक सिंपल गठिया नहीं है। प्रवीण महेश्वरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरह का प्रोग्राम आज आयोजित किया गया? आज यहाँ पर हम लोगों ने बरेली के डॉक्टर्स के लिए एक घुटने के दर्द के रोगों के इलाज के बारे में एक आधुनिक वर्कशॉप, कैसे उसके आधुनिक इलाजों के द्वारा घुटने के दर्द को ठीक किया जाए, उस पर ये कार्यशाला रखी थी। इसमें करीब 150 डॉक्टरों ने भाग लिया है और देश विदेश के आए हुए गेस्ट स्पीकर्स ने इसमें अपने लेक्चर दिए कि किस प्रकार मरीज़ों के घुटने को ख़राब होने से बचा लिया जाए, उसमें ऑपरेशंस की ज़रूरत ना पड़े और उनको नई आधुनिक विधियों द्वारा स्वस्थ रखा जाए। ये थीम थी आज के प्रोग्राम की कि हड्डियों को क्या कहते हैं रिप्लेस किए बिना हम कैसे ठीक जो कर सकते हैं। तो सर, क्या लगता है जो युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में जो हड्डियों की समस्या बनती जा रही है, क्या कारण हो सकता है? मेन काम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मेन परेशानी है वो है खान पान। हम लोगों के जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो ख़राब है। मोटापा जोड़ों को ख़राब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके जोड़ जाम हो चुके होते हैं, इसलिए ख़राब हो जाते हैं। तो अपने खान पान में चेंज करने से, अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल करने से, आप रोज़ आधा घंटे की वॉक पे जाइए, आपके घुटने सही रहेंगे और घुटनों के साथ साथ आपका हार्ट सही रहेगा, आपका ब्रेन ठीक रहेगा, आपका बैलेंस ठीक रहेगा। खान पान के चेंजेस से, व्यवहार से, मेडिटेशन से, ध्यान से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो घुटनों को बचाना चाहिए। घुटनों को बचाना चाहिए। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो डॉक्टरों की ट्रेनिंग का था। आज ये सारे जो देश विदेश के डॉक्टर्स यहाँ पर इन 150 डॉक्टरों को सिखा के जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे के जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद ये सारे डॉक्टर्स निश्चित रूप से अपने मरीजों और जनता के लिए काम करेंगे, तो अंततः फ़ायदा जनता का ही होगा। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम किस प्रकार से नागरिकों के लिए, जन कल्याण के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रवीण महेश्वरी जी ने हमें बताया किस तरह से हम बिना हड्डियों को रिप्लेसमेंट करके हम हड्डियों को अपने सुरक्षित रख सकते हैं।